Hi everyone. This is our second session of bank reconciliation statement. Last क्लास में हमने BRS के बारे में थोड़ा बेसिक्स समझा था as to why any reconciliation statement is prepared, why BRS is prepared. Last time थोड़ा उसका overview लिया था. इस lecture में we will try to understand how practically we do BRS, that is bank reconciliation statement. जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जस्ट चेक माय यूट्यूब चैनल एंड बिफोर सीइंग दिस लेक्चर प्लीज गो टू दैट लेक्चर, आपको वो लिंक समझ में आए. We concluded that no, for a reconciliation statement we are trying to reconcile balances of two books. One is cash book. सिंपल सी चीज है, जो भी व्यवहार, एक ये तुम्हारा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो भी व्यवहार करता है उसको कहीं ना कहीं लिखता है. जो भी वो व्यवहार कर रहा है उसको जो लिख रहा है उनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसमें से एक बुक है कैश बुक. कैश बुक में बिजनेसमैन जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है. जैसे वो बैंक के साथ में कोई भी डील कर रहा होगा तो वो कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करता है. इसको कैश बुक बोलो या उसको बैंक बुक बोलो, हम उसको कैश बुक इसलिए बोलते हैं बिकॉज कैश एंड बैंक के साथ में बुक्स बनते हैं. एक ही बुक में कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए हम उसको कैश बुक बोलते हैं. यू कैन कॉल इट एज बैंक बुक ऑल्सो. तो एक बुक्स है जिसमें अकाउंटिंग हो रही है जो बिजनेसमैन कर रहा है, और वही सेम ट्रांजैक्शंस पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं जिसमें बैंक लिख रहा है. जैसे मैंने जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो मैंने मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड किया कि मैंने डिपॉजिट किया, और बैंक ने रिकॉर्ड किया कि उसको पैसा मिला. बस मिला मतलब मेरे अकाउंट में गया वो पैसा. तो आइडियली जो चीज मैंने मेरे अकाउंट्स में किया है बैंक भी वो कर रहा है मेरे अकाउंट में. बैंक के पास तो बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, तो बैंक ने मेरे नाम का एक अकाउंट बनाया. जब भी मैं जाता हूँ कुछ व्यवहार करता हूँ वो उस अकाउंट में उसको डालते हैं. जैसे मैंने समझो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए. अगर मैंने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए. उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस बढ़ेगा. कैश बुक में भी बढ़ेगा क्योंकि मैं बोलूंगा मेरा कैश बुक या मेरा बैंक बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया, और बैंक वाला पासबुक में भी बोलेगा कि हाँ तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि तुम्हारा कैश डिपॉजिट हो. तो इधर वे से आपका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए. अगर नहीं बढ़ता है किसी केस में तो आपको रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा. सिंपल वे टू से, ये कैश बुक है और ये पासबुक है. कोई भी बैलेंस या कोई भी ट्रांजैक्शन एक तो बैलेंस को बढ़ाता है या बैलेंस को कम करता है. कोई भी ट्रांजैक्शन एक तो बैलेंस को बढ़ाएगा या बैलेंस को कम करेगा. तो मतलब हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट हो सकते हैं. एक इफेक्ट जो बैलेंस को बढ़ाएगा, एक इफेक्ट जो बैलेंस को कम करेगा. अब बोली भाषा में कोई लैंग्वेज चाहिए तो हमने उनको कुछ नाम दिए. हमने बोला है कि कैश बुक में दो बैलेंस है, एक है डीआर एक है सीआर. वैसे ही पासबुक में दो बैलेंस है, एक है डीआर एक है सीआर. डीआर क्या? तो फुल फॉर्म इज डेबिट. सीआर क्या? फुल फॉर्म इज क्रेडिट. आप डेबिट क्रेडिट ये अकाउंटिंग टर्म्स. वैसे आप उसको अगर प्लस माइनस भी बोलो तो भी एक ही चीज है. अगर किसी चीज को मैं बोलूं कि वो डेबिट है और उसको वैसे बोलूं कि उससे मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, बात तो एक ही है. डेबिट क्रेडिट क्या है? किसी चीज का नाम होना चाहिए ना. जैसे हमने हर एक चीज के लिए कोई ना कोई मेट्रिक है, कोई ना कोई नाम दिया हुआ है. वैसे हमने नाम दिया हुआ है अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट.
अब डेबिट ऑफ कैश बुक इज नॉट इक्वल टू डेबिट ऑफ पासबुक, बिकॉज मैं जब बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरे से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। ये मेरा बिजनेस है और ये मेरी बैंक है। जब पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है, बिजनेस का पैसा जाना और बैंक को पैसा मिलना बोथ आर अपोजिट। बिजनेस से पैसा जाना और बैंक में पैसा आना, सो ट्रांजैक्शन एक ही हो रहा है बट इफेक्ट्स अपोजिट। मैंने अगर विड्रॉ किया तो बिजनेस में पैसा आएगा और बैंक से पैसा जाएगा, मीन्स हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट अपोजिट होते हैं। और वही होता है नॉर्मली सेल और परचेज में। क्या होता है, अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो मेरे पास गुड्स आएंगे और सेलर से गुड्स जाएंगे। देयर विल बी ऑलवेज अपोजिट इफेक्ट्स। इसका मतलब अगर बिजनेस किसी चीज को डेबिट बोलता है तो बैंक वाला उसको डेबिट नहीं, उसको क्रेडिट बोले, उसको अपोजिट इफेक्ट दे। अगर बिजनेस किसी चीज को क्रेडिट बोलता है तो बैंक वाला उसको डेबिट बोले, क्योंकि ट्रांजैक्शंस अपोजिट। बट अल्टीमेटली अगर बिजनेस ने डेबिट बोला है और बैंक ने क्रेडिट बोला है तो बिजनेस का डेबिट और बैंक का क्रेडिट तो मैच होना चाहिए। आप लोगों ने कभी ये मैसेज पढ़ा होगा दैट नो XYZ अमाउंट इज credited in your bank account, XYZ amount is credited in your bank account। कोई भी अमाउंट अगर, अच्छा ये तुमको बैंक से मैसेज मिल रहा है, मतलब ये एंट्री हम कर रहे हैं कि ये एंट्री बैंक कर रहे हैं, तो बैंक कर रहे हैं। बैंक ने बोला है कि अमाउंट इज क्रेडिटेड, इसका मतलब है बैंक में पैसा जमा हुआ है, बैंक बैलेंस बढ़ा है। जाके एक बार कभी स्टेटमेंट चेक कर लेना, पापा को पूछना कि आपका लेट मी चेक द SMS, तो उस SMS में जहाँ पे भी होगा ना कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो उस ट्रांजैक्शन के पहले का बैलेंस और उस ट्रांजैक्शन के बाद का बैलेंस चेक करना, बैलेंस बढ़ा हुआ रहे। और जब भी बैंक से तुम कुछ पेमेंट करते हो या कोई बैंक चार्जेस लगाता है तो बैंक तुमको मैसेज भेजता है योर अकाउंट इज डेबिट। तुमको मैसेज बैंक से आ रहा है मतलब तुमको ये साइड वाली चीज से का बात बताया जा रहा है। तो जब भी क्रेडिट होता है मतलब इनफ्लो आ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। जब भी डेबिट हो रहा है बैंक में मतलब आउटफ्लो हो रहा है, पैसा या बैलेंस कम हो रहा है। अब आपको मालूम है कि हम बिजनेस में भी अकाउंटिंग करेंगे, हम एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे। तो जब बैंक ने क्रेडिट बोला और इनफ्लो बोला, इसका मतलब है बिजनेस में हम बोलेंगे कि हाँ, इसका मतलब है बिजनेस में पैसा आया। बिजनेस में आप इसका डेबिट एंट्री पास करोगे और आप बोलोगे ओके ये इनफ्लो हो रहा है। बैंक ने अगर डेबिट बोला आउटफ्लो, मतलब आप बिजनेस में बोलोगे कि अच्छा मतलब ये हमारे यहाँ पे पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। ऑफ कोर्स ये आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड और होगा जब हम अकाउंटिंग रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको ऐड लेस करके दिमाग में रखो। तो बिजनेस में डेबिट माने ऐड, क्योंकि वो इनफ्लो है, बैलेंस को बढ़ाएगा। अंडरस्टैंड? बिजनेस, बिजनेस माने कैश बुक, कैश बुक में डेबिट, डेबिट माने इनफ्लो ऐड। बिजनेस कैश बुक, कैश बुक में क्रेडिट, क्रेडिट माने माइनस, क्योंकि डेबिट इज इनफ्लो, क्रेडिट इज आउट। वैसे ही बैंक, बैंक माने पासबुक, पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आना, पॉजिटिव। एंड डेबिट पासबुक का मतलब पैसा जाना, नेगेटिव।
तो जब जब बिजनेस किसी चीज को डेबिट करेगा, तब तब बैंक ने उस चीज को क्रेडिट करना चाहिए। जब जब बिजनेस किसी चीज को डेबिट करेगा, बैंक ने उस चीज को क्रेडिट करना चाहिए, तब इफेक्ट सेम हो। मतलब बिजनेस ने बोला हे मैंने डेबिट किया, और बैंक ने बोला हे मैंने क्रेडिट किया, दोनों ने सही अकाउंटिंग। तो हम बैलेंस चेक कैसे करेंगे? समझ लो अगर एक ही ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में डेबिट हो रहा है, तो हम पूछेंगे बिजनेस को तेरा डेबिट में कितना है, वो बोलेगा इतना इतना है। हम बैंक को पूछेंगे तेरा क्रेडिट में कितना है, तो बोलेगा हमारा इतना इतना है। और अगर ये दोनों अमाउंट सेम होंगे, दैट मींस अकाउंटिंग इज करेक्ट। बैलेंसेस विल बी अपोजिट। जब जब बिजनेस कुछ क्रेडिट करेगा, तब तब बैंक उसको डेबिट करेगा। अदर वे राउंड, अगर कभी बैंक ने क्रेडिट किया अगर कभी बैंक ने क्रेडिट किया, इसका मतलब हमको डेबिट करना है। अगर बैंक ने डेबिट किया, हमको क्रेडिट करना है। देखो फ्लो कुछ भी हो सकता है। पहले अकाउंटिंग कैश बुक में हो सकती है, बाद में पासबुक में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पहले पासबुक में हो, बाद में कैश बुक में हो। तो इफेक्ट्स एक तरफा नहीं होंगे। इफेक्ट्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कब कब इफेक्ट्स अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बैंक है। अभी अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपका बिजनेस है। बिजनेस में आप कैश बुक मेंटेन करते हो या बैंक बुक मेंटेन करते हो। ये आपकी बैंक है, बैंक में पासबुक होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस हमें पहले मालूम पड़ेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक को पहले मालूम पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंपल बात। मैंने किसी पार्टी मुझे किसी पार्टी से चेक मिला, मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया। तो याद रखना, अकाउंट्स में चेक मिल जाता है उस दिन पे इनकम मान लेते हैं। ये तुम्हारा बिजनेस है, ये तुम्हारा बिजनेस है। बिजनेस में अकाउंटेंट बैठा है, अकाउंटेंट के पास वो चेक आ गया, अकाउंटेंट बोलेगा पैसा आ गया। एक्चुअल में क्या होगा, ये चेक अगले दिन बैंक में जाएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बैंक में एक्चुअल पैसा आएगा। मतलब अगर आज की तारीख है 30 जून, अगर आज आपने बैंक बुक में रिकॉर्ड किया है, जरूरी नहीं है कि बैंक ने सेम डे रिकॉर्ड किया है। शायद बैंक ने 2 दिन बाद 2 जुलाई को रिकॉर्ड किया, पॉसिबल। सो जब चेक मिलता है, सबसे पहले किसे मालूम पड़ता है? हमें मालूम पड़ता है एज ए बिजनेस। तो हम लोग पहले अकाउंटिंग करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, चेक मिला। चेक मिला मतलब इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और आपको मालूम है कि बिजनेस में अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट क्या होगा? डेबिट। और जब बैंक में 2 दिन बाद पैसा आएगा, तो बैंक में इफेक्ट आएगा क्रेडिट। अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमने आज रिकॉर्ड किया, बैंक में इसका एंट्री 2/7 हो। तो डिफरेंस है टाइमिंग का, इसमें तो टाइमिंग डिफरेंस। दोनों रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, बट दोनों का रिकॉर्ड करने का वक्त अलग अलग है। सेकेंड, अगर समझो बैंक चार्जेस लगा दिए, ये चीज पहले किसे मालूम पड़ेगी? बैंक को। बैंक का ऑटोमेटिक सिस्टम है कि ये डेट पे सब अकाउंट होल्डर्स को उनको बैंक चार्जेस लगाए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ पे होगी? बैंक में। अच्छा, बैंक चार्जेस से बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक इसको डेबिट करेगा। समझ लो बैंक ने डेबिट किया आज 30 जून, 2 3 4 दिन बाद मैं गया बैंक में और मैंने मेरा बैंक का स्टेटमेंट निकाला, तब मुझे मालूम पड़ा कि 30 जून को मुझे बैंक चार्जेस लगाए गए हैं। ये मालूम पड़ा मुझे, समझ लो 5 जुलाई को, तब मैंने एंट्री पास किया, तो मैंने क्रेडिट किया होगा, मैंने उसको मेरा बैलेंस को कम किया होगा।
आप समझ रहे हो टाइमिंग डिफरेंस? किसी को ट्रांजैक्शन पहले मालूम पड़ता है, वही ट्रांजैक्शन दूसरे को लेट मालूम पड़ता है, और जब मालूम पड़ता है वो तब रिकॉर्ड करे। ये टाइमिंग डिफरेंस के वजह से बनेगा रिकंसिलिएशन। क्योंकि अगर मैं 30 जून को दोनों का बैलेंस चेक करूंगा, तो बिजनेस में मुझे ये वाली एंट्री मिलेगी, बट बैंक के पासबुक में ये वाली एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एंट्री आई है बैंक में 2 जुलाई को। तो 30 जून को मैंने पासबुक निकाला तो उसमें ये एंट्री आएगी ही नहीं, डिफरेंस आएगा बैलेंस में। वैसे ही 30 जून के पासबुक में ये एंट्री होगी, बट मेरे कैश बुक में ये एंट्री बाद में आएगी, तो उस दिन की बैलेंस अलग आएगा। सो ये चलता रहेगा। कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक में पहले आएंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में पहले आएंगे, और इसके टाइमिंग डिफरेंस के वजह से कभी कभी बैलेंस में फर्क आएगा। हम वही चेक करना है कि बैलेंस में फर्क क्यों है, होना नहीं चाहिए, क्या कहीं गलती ना हो जाए, वो चेक करने के लिए हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।